अप्रूवल के लिए जो है वो पेश की जाएंगी, जो कि हमारी अमेंडमेंट्स आ रही हैं। पार्टी के लीगल मैटर्स के हवाले से एक लीगल कमेटी भी जो है वो इसके अंदर प्रपोज की गई है और आइन के साथ जो है वो रूल्स और प्रोसीजर्स को भी दोबारा से नए सिरे से जो है वो रिव्यू किया जा रहा है, जो कि अप्रूवल के लिए मुतलका जो हमारे फोरम्स हैं उन फोरम्स के अंदर जो है वो पेश किया जाएगा। दूसरा बड़ा अहम मामला आपने देखा कि बड़ा एक शोर शराबा था, बड़ा एक ह्यू एंड क्राई था, लेकिन आपने देखा कि कल रात एक सबसे बड़ा नतीजा खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में आया, जहां पर 2018 की तरह वहां की अवाम ने आम इंतखाबात की तरह फजलुर रहमान के ऊपर एक बार फिर अदम एतमाद कर दिया। और मैं ख़ास तौर के ऊपर पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, चीफ मिनिस्टर और ख़ास तौर के ऊपर अली अमीन गंडापुर को DI खान से फजलुर रहमान को शिकस्त देने के हवाले से ख़ास जो है वो मुबारकबाद दी है। और इसके अलावा जो हमारे दीगर अरकान वहाँ से जीते हैं, हमारे MNA हैं, शाहिद खटक हैं, हमारे ISF के पुराने सदर भी हैं, MNA भी हैं, उन्होंने करक से हमारी 3 सीटों में से 3 हम जीते हैं। बन्नू से हमारी 1 सीट है। DI खान से कल का नतीजा आपके सामने है। उमर अमीन गंडापुर जो है वहाँ से उन्होंने फजलुर रहमान को बदतरीन जो है वो शिकस्त दी है। बाजोड़ से हमारी 1 सीट है और एक इंडिपेंडेंट जो हमारी सपोर्ट से दरे से जीते हैं वो भी हमारी हमायत से जीते हैं। और इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चूँकि ये सीटों के ऊपर अभी इलेक्शन होना बाकी थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट्स के हवाले से तो पहले ही सबसे बड़ी जमात थी जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा वोट लिए थे। और अब अगर तहसीलों के हिसाब से जो डायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं मेयर्स के लिहाज से, तो PTI जो है वो पहले नंबर के ऊपर आ गई है। और इसमें PTI के टिकट पे जो लोग जीते हैं वो मिला के भी आज भी हम पहली पोजीशन पे हैं। और उसमें अगर हम इंडिपेंडेंट ऐड कर लें तो हमारा JUI के साथ एक बड़ा जो है वो वाज़े फ़र्क सामने नज़र आ रहा है। और आप देखें कि बड़ी बड़ी जमातें जो हैं वो मिट गई खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के अंदर। और पहला इलेक्शन है जिसको बल्दियाती निज़ाम, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक एम्पावर्ड निज़ाम जो है वहाँ पर फराहम किया है। और ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि डायरेक्ट इलेक्शन करवा कर आम वोटरों को खैबर पख्तूनख्वा के पहली बार एम्पावर किया गया है। वरना पहले इंतखाबात होते थे, नाज़मीन की, नायब नाज़मीन की, कौंसलर्स की बोलियाँ लगा करती थी और वो भी एक जमहूरी निज़ाम को करप्ट करने के मुतरादिफ थी, जिसको ऊपर पैरा ये माजी की जमातें जो है वो देती रही हैं। पीपल्स पार्टी वाइप आउट KPK से, नून लीग वाइप आउट, आप ANP को देख लें कि बिल्कुल जो है वो मार्जिनलाइज हो गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और सबसे बड़ी जमात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वोट्स के लिहाज से, सीट्स के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उभर के आई है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, जो लीडरशिप है जिन्होंने वहाँ मेहनत की है, उनको पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो है वो मुबारकबाद दी है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा पहलू है कि आपके इल्म में है कि जो फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है और जिस तरह सबकी माएँ बहनें जो हैं वो सांझी होती हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि उनको भी उस नज़र से देखना चाहिए। उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। तो जानबूझ के जो है बार बार हमें पता है कि एक तबका ऐसा बैठा हुआ है जो बार बार जो है वो फ्रिविलियस किस्म की स्टोरीज़ को जो है वो पुश करवाते हैं, जिसके अंदर ना कोई हकाइक होते हैं, जिसके अंदर ना ही कोई कंटेंट होता है, ना ही कोई मटेरियल होता है। और हमें पता है कि ये कौन लोग इसके पीछे हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जो बीबी शहीद की किरदार कशी के ऊपर काम करते थे। इसके पीछे वही लोग हैं जो नुसरत भुट्टो की तस्वीरें छुपवा के जो है वो शेयर किया करते थे। तो मैं उनको जो है वो मुतरब्बे करना चाहता हूँ कि इस किस्म की जो घटिया उन्होंने हरकतें शुरू की हुई हैं, इन घटिया हरकतों से जो है वो बाज आएँ और जो घर की ख़वातीन हैं, जो माएँ बहनें हैं, उनको जो है अपनी गंदी सियासत के अंदर, अपने गंदे एम्बिशंस के अंदर बीच में जो है वो ना लेकर आएँ।
और इसके अलावा आपके इल्म में है कि जो शहबाज शरीफ की ख़ास तौर के ऊपर जो केस है वो बड़ा वाज़े है इस लिहाज से कि 16 अरब रुपए की जो शहबाज शरीफ के रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर 16 अरब रुपए आता है, 17,000 जो है वो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। और दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क के अंदर, दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरह जिन्होंने मुल्क को लूटा हो, जिनकी एक धेले की नहीं, जिनकी अरबों की चोरी जो है, अरबों की वारदात जो है वो पकड़ी गई हो, उनको जो है वो कोई ग्लोरीफाई नहीं करता। और आप देखें कि मकसूद चपड़ासी जैसे लोगों के अकाउंट के अंदर, जो इनकी मुलाज शुगर मिल का एक चपड़ासी था जिसकी 10,000 रुपया तनख्वाह थी, उसके अकाउंट के अंदर जो है वो 4-4 अरब रुपया आ जाता है। मसरूर अनवर जैसे जो इनके कैश बॉयज़ हैं, जो इनकी लूट मार का पैसा शहबाज शरीफ के अकाउंट के अंदर 2008 से 2017 तक जमा करवाता रहा। और अब आप देखें कि शहबाज शरीफ की घबराहट नज़र आ रही है। एक तरफ जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं, दूसरी जानिब जो है वो 22 साल बाद चौधरी बरादरान की अयादत करना इनको याद आ गई है। और वहाँ से भी आज मोनस ने पैगाम बड़ा वाज़े दे दिया उनको टीवी के ऊपर कि रोटी शोटी खाओ, चाय शाय पियो और अपना काम करो और चलते बनो। जिस तरह का कल मायूसी का चेहरा शहबाज शरीफ का हमने देखा है, वो एक हारे हुए घोड़े की तरह उनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज थी। और मैं ये समझता हूँ कि इनको ये पता है कि 18 तारीख को फर्द जुर्म इनके ऊपर आयद हो रही है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बड़ा वाज़े है कि पैसे इनके अकाउंट्स के अंदर आए हैं। सलमान शहबाज को शहबाज शरीफ ने मफरूर करवाया हुआ है, उसको इश्तिहारी कराया हुआ है। क्योंकि जब भी इनसे ये जवाब पूछते थे कि ये पैसा कहाँ से आया, कहते सलमान शहबाज से पूछो। सलमान शहबाज कहाँ है? सलमान शहबाज जो है वह लंदन में है। तो मैं आज शहबाज शरीफ को कहता हूँ, ये जो इधर उधर टामक टोइयाँ मारनी शुरू की हुई हैं, बड़ा आप कहते हैं जी हम लंदन की अदालतों से जो है वो हम सरखरू हो गए हैं, और पाकिस्तान की अदालतों में तो सामने आओ, बुलाओ सलमान शहबाज को। उसको कौन सा कमर का दर्द है, उसको कौन सा दिल की बीमारी है, वो कौन सी बीमारी में मुब्तला है? वो तो करप्शन की बीमारी में वहाँ बैठा हुआ है। वहाँ बुलाएं, ला के पेश करें अदालतों में, क्यों नहीं पेश करते आप चोरी के पीछे छुपना चाहते हैं। और ये मैं एक बात वाज़े करना चाहता हूँ, पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है ये पैगाम है कि इंशाल्लाह ये जिसने मुल्क लूटा है, जो आज आप देखें जिस जिसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, और आप देखें इनकी घबराहट आपको नज़र आ रही है, किस तरीके से डेस्परेट अंदाज से इकट्ठे हो रहे हैं। आप इनकी सियासत में जब आए, आप इनकी जायदादें उठा के देखें, उस वक्त क्या थी, और जब 3-3 बार वज़ीर आज़म बने उस वक्त क्या थी। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आप 1985 से नवाज शरीफ के जो दौरे इक़्तिदार है वो रख लें, शहबाज शरीफ का दौरे इक़्तिदार रख लें, आसिफ अली जरदारी का, पीपल्स पार्टी के समेत सारे अदवार का आप रिकॉर्ड रख लें, इमरान खान की 3.5 साल की इक़्तिदार की हुकूमत, और KPK के भी पिछले 5 साल डाल रहे हैं। जो इनकी जायदादों के अंदर इजाफा हुआ, एक शुगर मिल थी अंसारी शुगर मिल, 8 शुगर मिलें बन गई, दर्जनों कंपनियां बन जाती हैं उनकी, पापड़ वाले फलूदे वाले जो है वो निकल आते हैं इनके। इसी तरह नवाज शरीफ की शुगर मिलें भी बन जाती हैं, चिकन का कारोबार भी शुरू हो जाता है, दूध का भी कारोबार शुरू हो जाता है, लंदन में प्रॉपर्टियों के कारोबार भी शुरू हो जाते हैं। ये पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा इसी कौम का लूटा हुआ है, इसी कौम की जेब में डाका मार के ये बाहर जो है वो छुप के बैठे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आते हैं लूट मार करने के लिए, और जब इनसे कोई हिसाब होता है तो ये NRO के लिए ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, एहतसाब के अमल से भागना शुरू कर देते हैं। ना इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में बाहर कोई महलात बनाए हैं, ना इमरान खान ने को कारोबार शुरू किए हैं ज़ाती, ना इमरान खान ने को फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, ना इमरान खान के बच्चे कारोबार कर रहे हैं, ना इमरान खान के को करीबी अजीज़ इमरान खान की वजारत उज़्मा का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इमरान खान अपने घर में रहता है, कोई कैंप ऑफिस नहीं है। पहला वज़ीर आज़म आया जिसने आके अपने सवाबदीदी फंड्स ख़त्म किए, पहला वज़ीर आज़म आया जिसने अपने 3.5 अरब रुपए का जो अप्रूव्ड बजट था 3 सालों का, उसमें से भी 110 अरब रुपए बचा के कौमी ख़जाने में जमा किए। कमर्शियल फ़्लाइट्स के ऊपर जो है वो दौरे किए। इनकी तरह 777 जहाज़ों में नहीं जाते, वही खान साहब का जो छोटा जहाज़ है उसके ऊपर सफ़र करते हैं। यहाँ पे तो 3-3 महीने 777 जहाज़ जाके लंदन खड़े रहते थे, जिसका खमियाजा इस कौम को जो है वो भुगतना पड़ता था। तो लिहाजा ये जितने चोर हैं, ये जितने डाकू हैं, ये जो इकट्ठे हुए हैं घबराहट के अंदर, इनको मेरा एक ही पैगाम है
कि इनकी आखिरी आरामगाह जो है वो अडयाला जेल के अंदर है और ये सब जेलों का माल है। पाकिस्तान की आवाम ने ये फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान के जितने चोर हैं, करप्ट हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, उनकी जगह जो है वो इक़्तिदार के वानों में नहीं है, उनकी जगह जो है वो अडयाला जेल के अंदर है और उसको इंशाल्लाह हम पूरा परसू करेंगे। जी साहब, ये जो अदम एतमाद की बातें चल रही हैं, आपके इत्तेहादियों से अपोजिशन मिल भी रही है और मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं, आज CSC की तरफ से क्या पैगाम है अदम एतमाद के हवाले से, आपकी क्या तैयारियां हैं? देखें, अदम एतमाद हमारे लिए किसी सूरत भी कोई चैलेंज नहीं है। आपने देखा कि इत्तेहादियों की तरफ से भी आज एक वाज़ेह पैगाम जो है वो हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं मोहन सलाई, उनकी तरफ से आ गया। उसके बाद तो मुझे नज़र आ रहा है कि अपोजिशन की जो है वो और उनके चेहरे के ऊपर जो है वो घबराहट जो है वो छा गई है। पता चलेगा किसी के प्लेटलेट्स गिर गए, पता चलेगा किसी की कमर में दर्द निकल आया है और पता चलेगा कोई और मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त भी जो है वो सामने से आ सकती है। तो लिहाजा ये एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद पहले भी करते रहे हैं। एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना, इस्तीफ़ों की बात करके पीछे हट जाना और लॉन्ग मार्चेस से भी पीछे हट जाना, ये अदम एतमाद नहीं होती थी तो क्या होती थी। और हमारे अरकान की फ़िक्र ना करें, अपने 25-30 अरकान की फ़िक्र करें जो हर बिल के मौका के ऊपर, हर अदम एतमाद के मौका के ऊपर जो है वो गायब हो जाते हैं। आपके इत्तेहादियों की जानिब से आपको स्पेशल पैगाम दिया गया कि आप इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि DI खान के अवाम ने फजल रहमान को मुस्तरद कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि किरदार कुशी करने वालों को जानते हैं, घटिया हरकत से बाज रहें। और अब वक्त